डेजा वू एक भ्रम या कोई शैतानी तिलिस्म। डेजा वू एक तरह का भ्रम है जो स्मृति से संबंधित है। यह एक सामान्य अनुभव है और लगभग 97% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार इसका अनुभव करते हैं। जब आपको डेजा वू होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहले से ही उस स्थिति, स्थान या व्यक्ति को जानते हैं जो आपके सामने है। हालांकि यह बिल्कुल नया अनुभव हो सकता है। गूगल करोगे तो यही सब पता चलेगा डेजा वू के बारे में। लेकिन मेरी कहानी डेजा वू की सारी डेफिनेशंस ही बदल कर रख देगी भाइयों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई कहानी में। मेरी कोशिश रहती है अलग अलग तरह की डरावनी कहानी आपको सुनाने की। तो पेश है डर और रहस्य की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम सतीश है। यह कोई 3 साल पुरानी बात होगी जब मैं 17 साल का था। मेरा बड़ा भाई रोहन उस वक्त 19 साल का रहा होगा। हम एक ऐसे टाउन में रहते थे जहां चारों तरफ जंगल थे और बड़े बड़े पेड़ नजर आते थे। हमारे टाउन में ज्यादा कुछ था नहीं, गिने चुने लोग रहते थे और यहाँ आस पड़ोस में कुछ भी नहीं था। घर के भीतर बाहर जहां से भी देखोगे आपको चारों तरफ सिर्फ जंगल ही दिखाई देगा। टाउन के पास से ही एक कच्ची रास्ता कटी हुई थी जो जंगल के अंदर की तरफ जाती थी। वो कच्ची रास्ता जंगल के भीतर कई किलोमीटर तक अंदर जाती थी। लोगों का कहना था कि जंगल के भीतर कुछ पुराने घर बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं और भी वहां बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को खास तौर पर वहां जाने नहीं दिया जाता था। सोचने वाली बात यह थी कि जंगल के इतने भीतर घरों का होना साफ बताता है कि कभी वहां इंसान भी रहते रहे होंगे। लेकिन फिर अचानक वो सारे इंसान गायब कहाँ हो गए, ये कोई भी नहीं जानता। ये अक्टूबर का मंथ था। मेरा बड़ा भाई रोहन और मैंने स्कूल से आने के बाद जंगल के भीतर उन घरों को देखकर आने की प्लानिंग करी। हमने मम्मी से झूठ बोलकर कि हम साइकिल चलाने जा रहे हैं जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कोई दोपहर के 3 बजे का वक्त रहा होगा। हमारे टाउन में शाम जल्दी हो जाया करती थी। करीब 5 बजे पूरा टाउन अंधेरे में डूब जाया करता था। इसलिए हमारे पास केवल 2 घंटे थे उन घरों तक जाकर वापस आने के लिए। हम भाई जल्दी जल्दी उन कच्ची सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। भाई मैं पहली बार उस रास्ते से चलकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। कुछ दूर तक जाने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे मुझे वो अनजान और सुनसान रास्ता जानी पहचानी सी लगने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी उस रास्ते से चलकर जंगल के भीतर आया था। ऊपर से मेरे भाई के साथ मेरी वो बातचीत भी जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था ये चीज पहले भी हो चुकी है, जो कि मुझे कंफ्यूज कर रही थी क्योंकि हम पहली बार जंगल के भीतर आए थे आज। मेरा भाई रैंडम चीजों पर बातें किए जा रहा था, पर अब मेरा ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। मैं बस आसपास चारों तरफ देख रहा था और मुझे सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वहां चलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे आगे एक बड़ा सा पेड़ आने वाला है जिसके बीच में एक बड़ा सा होल है। 5 मिनट की वॉक करने के बाद भाई वो पेड़ सच में दिखाई देता है। ये सब देखकर मैं हैरान था। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं डरा हुआ भी था। इससे पहले भी मैंने डेजा वू एक्सपीरियंस किया था। आई एम श्योर आप में से भी ज्यादातर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। लेकिन आज शाम ये जो मुझे फील हो रहा था ये थोड़ा ज्यादा ही डीप था और अलग भी था। हम जंगल के जितने भीतर जाते गए मेरी मेमोरीज उतनी ही ज्यादा आती गई उस जगह को लेकर। थोड़ी दूर और चलने के बाद मेरे दिमाग में एक घर आता है
एक लाल घर जो कि जंगल के बीचों बीच है, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है और जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ये घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अचानक से मेरे जहन में आया अभी। ये पहली बार मैं देख रहा था। कोई 5-7 मिनट और चलने के बाद हम एक घर के सामने आ खड़े होते हैं। ये वक्त रहा होगा 3:30 से 4 बजे के बीच का। इस घर को देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, पसीना पसीना हो गया मैं। ये सेम वही घर था जो अभी कुछ मिनट पहले मुझे मेरे जहन में दिखाई दिया था। वही लाल घर, वही टूटी खिड़कियां, सब कुछ सेम। ये आखिर कैसे हो सकता था? भाई मेरा मन बिल्कुल भी अंदर जाने का नहीं था। मैं फौरन वहां से वापस घर की तरफ भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई की जिद ने मुझे घर के भीतर आने के लिए विवश कर दिया। इस घर के भीतर का दृश्य अगर मैं बताऊं तो घर के अंदर जाते ही एक बरामदे में एक खिड़की लगी हुई थी। बरामदे के पास से ही एक दरवाजे के भीतर जाते ही हम एक कमरे में दाखिल हो जाते थे। बरामदे के पास ही लगी हुई सीढ़ियां जो कि हमें 2nd फ्लोर पे ले जाती हैं। मेरा भाई वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर ये कहकर चला गया कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम नीचे देखो। किचन से ही गलियारा जो कि घर के पीछे की तरफ जाता है, जहाँ पे आंगन था और नहाने वगैरह की जगह थी। ये सारी जगह घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी चीजें मैं जानता हूँ, यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ ही रहता रहा हूँ सदियों से। फर्नीचर पे हर जगह मिट्टी, धूल और बाकी ऐसी सारी चीजें जो कि ये बार बार चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ न जाने कितने सालों से किसी भी इंसान के कदम नहीं आए थे। लेकिन मेरे जहन में जो चीजें चल रही थी वो मुझे यही बता रही थी कि ये घर मेरा अपना है, मैं इस घर को जानता हूँ। भाई पूरा घर घूमने के बाद मैं वापस जब बाहर की तरफ आया तो वापस फिर अंदर जाने का मेरा मन करता है। मैं वापस अंदर आता हूँ और अब जो चीजें मेरे साथ हुई, ये चीजें शायद तुम यकीन ही नहीं करोगे और किसी भी इंसान को इन बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हें डराएंगी बहुत और तुम डरोगे। बस आगे सुनो तो हुआ क्या। भाई दोबारा जब मैं घर के अंदर आया तो घर के अंदर मैं देखता हूँ एक बिल्ली थी। ये बिल्ली मेरी बिल्ली थी। इसको देख करके मैं एकदम से हैरान हो गया कि घर से कई मील दूर इस सुनसान से घर पे मेरी बिल्ली आखिर क्या कर रही है। मैं जब उसकी तरफ गया तो वो किचन की तरफ भाग गई और जब मैं किचन की तरफ गया तो वो बिल्ली कहीं गायब हो गई। मुझे लगा शायद खिड़की से बाहर आई होगी। मैं भागते हुए बाहर आया, दरवाजा ओपन किया, बाहर आकर देखता हूं कोई बिल्ली नहीं थी। ये देजा वो तो नहीं था क्योंकि अब चीजें मेरे जहन में नहीं चल रही थी, ये मुझे दिखाई दे रही थी। मैं इसी पल में जी रहा था। मैं वापस जब कमरे के भीतर आता हूं तो मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। भाई किचन के दरवाजे के पास मैं मेरी बहन को खड़े हुए देखता हूँ। मेरी वो बहन जो गांव में रहा करती है। मेरे टाउन से मेरा गांव कई 100 किलोमीटर दूर था। मतलब इस पल मेरी बहन का इस घर के किचन के पास खड़ा होना असंभव था, ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये थी तो मेरी बहन, एग्जैक्ट मुझे लगा मेरी बहन है। और उसने मुझे देखा, वो देखने के बाद वो किचन की तरफ चली गई और मैं एकदम से कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या है। मैं वापस से किचन की तरफ आया, सब कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। किचन से वापस आते हुए जब मैंने मेरी बहन को देखा तो मैं देखता हूँ कि वो
किचन पे खड़ी होकर के कुछ बना रही है। चारों तरफ मिट्टी है, धूल है, और मैं देखता हूं कि किचन पे रखा हुआ गैस जल रहा है और उस पे मेरी बहन जो मुझे दिखाई दे रही थी वो कुछ बना रही है। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे देख करके मुझे एक पल में ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बहन नहीं है, ये कोई और ही है। अंतरात्मा की आवाज कभी कभी हमें आती है जो ये बताती है कि ये सही नहीं हो रहा है। वही फील मुझे भी हुआ कि ये सही नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है। जब ये एहसास हुआ भाई, और वो डर मुझे लगा उस लड़की को देख करके, मुझे डर लगी कि ये कोई और ही है। और डर करके जब मैं वापस बाहर आया तो भाई किचन की जो विंडो थी, विंडो से मैं खड़े होकर के वापस से उसे निहारने लगा। मैं न जाने ऐसा क्यों कर रहा था। मैं देख रहा हूं कि मेरी बहन लाल साड़ी पहने हुए किचन पे खड़ी होकर के कुछ तल रही है। ठीक है, किचन के खिड़की से जब मैं उसे देख रहा था, एक सेकंड्स भर की बात है जिसे मैं मिनटों में बता रहा हूं, ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ था। ठीक है, तो जब मैं किचन से उसे देख रहा था ना, थोड़ी सेकंड्स बाद जब उसे एहसास हुआ होगा अंदर से कि बाहर खड़ा होकर मुझे कोई देख रहा है, तो वो मेरी तरफ देखती है। और जब वो मेरी तरफ देखती है तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था, चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें धसी हुई थी। वो कोई इंसान नहीं थी, कोई मुर्दा थी। उसको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर मुझ पर हावी हो गया। मैं जोर से चीखता हूं और चीखते हुए मैं दरवाजा खोलकर भागने लगा। पता नहीं कितनी देर से भागते भागते कितनी दूर में निकल आया था, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, जब मेरी सांस चढ़ाई तब मैं वहां पे रुकता हूं, पीछे देखता हूं, कोई नहीं है। मेरे बगल में मैं देखता हूं मेरा भाई भी खड़ा है और वो भी हाँफ रहा है। घर के भीतर जाने के बाद मैं बिल्कुल भूल ही गया कि मेरे साथ कोई आया था। घर में चीजें जो घटी और उसके बाद वो मेरा वहां से जान बचा करके भागना, भागते हुए भी मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरा भाई भी ऊपर है। और अभी मैं देखता हूं कि मेरे बगल में ही दौड़ रहा है। मैं उससे पूछता हूं कि तुम भाग क्यों रहे हो? भाग मैं भी रहा था, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मैं उससे पूछता हूं तुम भाग क्यों रहे हो? वो बोला मैं भाग इसलिए रहा हूं क्योंकि जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया तो वहां कई सारे कमरे थे और कमरे के अंतिम छोर पर जब मैं पहुंचा तो एक औरत लाल साड़ी पहने हुए मुझे ही निहार रही थी। मैंने बोला वो औरत दिखती कैसी थी? उसने बोला भाई वो औरत इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही थी। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, वो इंसान नहीं हो सकती है। और उसको देखते ही मैं सीढ़ियों से भागता हूँ और भागते हुए मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा तुम घर के बाहर खड़े हो और मैंने तुम्हें बोला भागो और फिर हम भागते हुए यहाँ आ गए। लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो कुछ और ही है। मेरे भाई ने मुझे भागने के लिए बोला, ये मुझे पता ही नहीं है। आपने कहानी सुनी है, आपको भी पता है कि मैं मेरे भाई के बोलने की वजह से नहीं भागा। लेकिन एक चीज जो थी वो ये कि वो औरत हम दोनों को ही दिखाई देती है एक ही साथ, एक ही समय पर। मुझे बिल्कुल नहीं पता उस दिन अक्टूबर में वो क्या हुआ, क्या वो देजा वो था या फिर वो क्या था, मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक खौफनाक घटना थी जो कि मुझे पूरी जिंदगी याद रहने वाली है। तो दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट वगैरह करो। मिलते हैं, बाय।